नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं बी आइडियाज। आज का हमारा टॉपिक पहले के टॉपिक से बिल्कुल अलग है। आज हम बात कर रहे हैं कानून मंत्री के कानून और आईटी मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट के ब्लॉक किए जाने पर। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारे देश के कानून और आईटी मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था ट्विटर के द्वारा कुछ समय के लिए। जिसके बाद जब इसका रीजन पूछा गया ट्विटर से, तो ट्विटर ने बताया कि अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन की वजह से मिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया कुछ समय के लिए। इसके बाद ट्विटर पर बैन ट्विटर ट्रेंड करने लगा और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे इस पर डिबेट हुआ। कुछ यूट्यूबर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिए। इसी में एक ध्रुव राठी नाम के एक यूट्यूबर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सिस्टमेटिकली लाइज और अपने एजेंडा को फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनके उसी लाइज एजेंडा को आज हम इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे सिलसिलेवार। आप उनके वीडियो की छोटी सी एक क्लिप देखिए और इसके बाद हम इसका आपको जवाब देंगे। अगर कुछ मीडिया वेबसाइट्स की माने तो रविशंकर प्रसाद जी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें गाना चल रहा था ए आर रहमान का मां तुझे सलाम, और उस गाने की वजह से सोनी म्यूजिक की एक कंपनी ने कॉपीराइट इशू किया उनके ट्वीट पर। और ट्विटर का ये शायद रूल है कि कुछ घंटे के लिए अकाउंट बैन कर देता है ट्विटर अगर आप कॉपीराइट को वायलेट करो तो। जैसे कि यूट्यूब में रूल होता है, मुझे ट्विटर के एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या रूल्स हैं इसको लेकर, लेकिन यूट्यूब में है कि 3 बार आपको की कॉपीराइट स्ट्राइक होती है तो पूरा चैनल उड़ा देता है यूट्यूब। ये चीज आजकल हर एक सोशल मीडिया को यूजर को पता है, लेकिन हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मिनिस्टर हैं, उन्हें यह कानून नहीं पता है। उन्हें यह चीज बड़ी पेक्यूलियर लगती है। उन्हें लगता है कि यहां पर ट्विटर एक एजेंडा चला रहा है अपना। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि दुग्गल साहब यह बताते हैं कि सोनी म्यूजिक ने कॉपीराइट इशू किया उनके ट्वीट पर और बाय रूल ट्विटर ने उनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। इस बात को कहते समय आपने देखा होगा कि दुग्गल साहब फ्री प्रेस जर्नल को कोट करते हैं, लेकिन बहुत ही धूर्तता के साथ उस हिस्से को पढ़कर नहीं बताते हैं जो कि ट्विटर के फ्यूडल माइंडसेट और वेंजफुल एक्ट को शो करता है। इसे हम आपको दिखाते हैं। फ्री प्रेस जर्नल के इसी लेख में लिखा हुआ है कि द DMCA नोटिस पॉपर्टेडली इन्वॉल्व 2017 ट्वीट बाय प्रसाद, मतलब कि रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल द्वारा 2017 का एक कंप्लेंट पर उनको ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या नंबर 1, क्या 4 साल लग गए एक कॉपीराइट कंप्लेंट पर एक्ट करने में? इस बात से क्यों न समझा जाए कि ट्विटर का यह एक वेंजफुल मतलब कि बदले की भावना से किया गया एक्ट था। मैं भी पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर। 10 से 15 मिनट के अंदर ही चैनल ने कॉपीराइट वायलेशन मानते हुए उस वीडियो को हटा दिया। इस संदर्भ में मुझे एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ईमेल भी आया था, जिसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और दूसरी बात कि बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ दुग्गल साहब इसी वीडियो के आगे कहते हैं कि कानून मंत्री को यह कानून नहीं पता कि कॉपीराइट एक्ट के तहत उनके इस वीडियो को हटाया गया है। मैं ध्रुव राठी को कोट कर रहा हूँ उन्हें कि उन्होंने कहा उन्हें यह चीज़ बड़ी ही पेक्यूलियर लगी, अनकोट। लेकिन शायद दुग्गल साहब को यह नहीं पता कि कानून मंत्री सिर्फ कानून के मंत्री ही नहीं बल्कि पेशे से सुप्रीम कोर्ट में एक सक्सेसफुल और वरिष्ठ वकील भी रहे हैं। और उन्होंने पेक्यूलियर इसलिए कहा क्योंकि नए इंडियंस आईटी रूल के अकॉर्डिंग अकाउंट सस्पेंड करने से पहले आपको यूजर को बताना होगा कि आप उसके अकाउंट को सस्पेंड क्यों कर रहे हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फर्निश करने होंगे यूज़र को, जो कि नहीं किया गया। दुग्गल साहब ने इन सब बातों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि उनके एजेंडा को ये सब बातें सूट नहीं करती हैं। अगले इस वीडियो में देखिए मानसिक दिवालियापन के हुए शिकार दुग्गल साहब कैसे 2 असमान चीज़ों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसे देखिए। कुछ बीजेपी आरएसएस लोगों के जो ब्लू टिक्स होते हैं, वेरीफाइड चेक मार्क्स होते हैं ट्विटर के ऊपर, वो हटा दिए थे। तो उसको लेकर कहने लग गए कि बैन ट्विटर। अब मानो कोई ब्लू टिक मार्क ना हो, वीआईपी की लाल बत्ती बन गई है। मुझे भी नहीं मिला है ब्लू टिक अभी तक ट्विटर पे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोने लग जाऊं जाकर ट्विटर ने कैसे नहीं दिया मुझे, ये बैन कर दो ट्विटर को यहां पर। ये तो वही बात हो गई कि आप पबजी खेलना शुरू करो और पबजी में आप एक अचीवमेंट अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद से आप लिखना शुरू कर दो पबजी के ऊपर ही कि बैन पबजी। आप फिर भी खेले जा रहे हो पबजी, लेकिन पबजी खेलते खेलते आप लिखने लग रहे हो बैन पबजी। हर किसी को नहीं खेलना चाहिए पबजी, क्योंकि मुझे ये अचीवमेंट नहीं देता है पबजी, मैं ये लेवल पार नहीं कर पाता हूं, इसलिए बैन पबजी।
ये ऐसी बात हो गई, कोई जबरदस्त। कुछ समय पहले से आपने देखा होगा कि ट्विटर लगातार एक एजेंडे के अंतर्गत कार्य कर रहा है, चाहे वो वेरीफाइड ब्लू टिक की हटाने की बात हो या फिर भारत के नक्शे को गलत रूप से दिखाने की बात हो। इस वीडियो में आपने देखा होगा दुग्गल साहब वेरीफाइड ब्लू टिक को पबजी के अचीवमेंट्स और पबजी के लेवल्स के साथ तुलना कर रहे हैं। ट्विटर पर वेरीफाइड ब्लू टिक के बारे में हम आपको बता दें कि ब्लू टिक देने से पहले ट्विटर आपके अकाउंट की वेरीफाई करता है कुछ डिटेल्स के साथ, और मानता है कि जो आपका अकाउंट है वो एक रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल हैंडल है। ऐसे ही नहीं दे देता है ब्लू टिक, जैसे कि दुग्गल साहब पबजी के स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं। वेरिफिकेशंस के बाद उसी अकाउंट को कुछ समय के लिए अनमार्क करना और फिर मार्क कर देना, यह ट्विटर की एक सामंती सोच और दोगलापन को नहीं दर्शाता तो आखिर क्या दर्शाता है? दोगलापन का एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए दुग्गल साहब का ये अगला क्लिप देखिए। अभी पिछले महीने फिनलैंड में पुलिस ने फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक प्रोब जारी किया। एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि उनके एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर, साना है उनका नाम, उनके खिलाफ एक प्रोब जारी किया। कोई बड़ा करप्शन स्कैंडल हुआ होगा आप सोच रहे होंगे, नहीं। अलेजिडली फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अपने ब्रेकफास्ट का मंथली बिल $365 का क्लेम किया था अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में रहते वक्त। अब यहां पर 365 करोड़ की बात नहीं हो रही है, ना ही $365,000 की बात हो रही है, सिर्फ $365 की बात हो रही है। इतने कम पैसे के लिए भी उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ यहां पर प्रोब छेड़ दिया गया। इन्वेस्टिगेशन इस चीज पर अभी भी जारी है, लेकिन अपने इंडिया से कंपेयर करके देखिए। हमारे यहां पर किसी एक यूनियन मिनिस्टर के एक ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए क्या बैन कर दिया। यहां पर लोग चिल्लाने लग गए कि कैसे हिम्मत हुई ट्विटर की ये करने की, कौन होता है ट्विटर हमारे मम्मी पापा पर सवाल उठाने वाला। देखिए कैसे सिस्टमेटिकली बड़ी ही कुटिलता के साथ दुग्गल साहब भारत के लोगों को गलत और ट्विटर के द्वारा किए गए इस एक्ट को धारदार करते हुए अपने नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है, और आप सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि रॉन्ग इज रॉन्ग नो मैटर हु इज डूइंग। मतलब कि गलत गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गलती कोई राजनेता कर रहा है या फिर एक आम आदमी कर रहा है या फिर ट्विटर जैसा एक टेक जाइंट कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, दुग्गल साहब को फिनलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा बिल पे नहीं करने पर उनके ऊपर हुए कानूनी कार्यवाही दुग्गल साहब को एक साफ सुथरी छवि को दिखाता है। लेकिन ट्विटर द्वारा नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर और कानून मंत्री के इस पर सवाल करने पर और उसके बदले के भावना के अंतर्गत ट्विटर द्वारा उनके अकाउंट को ब्लॉक कर देना दुग्गल साहब को न्यायोचित लगता है। दुग्गल साहब इतना दोगलापन लाते कहाँ से भाई? अगर फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने अपना बिल नहीं पे किया तो शी इज़ लायबल टू प्रोसिक्यूट। वैसे ही जैसे ट्विटर भारत के नए आईटी कानून का पालन नहीं किया तो प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। आगे अपने वीडियो में अपना ओपिनियन देते हुए दुग्गल साहब भारत के लोगों को कोसते हुए फ्यूडल और स्लेव माने कि सामंती और दासत्व माइंडसेट का कहते हैं। इस वीडियो को आप देखिए। जो हमारे नेता पहले ही इतने हवा में उड़ते हैं, अपने आप को वीआईपी समझते हैं, उन्हें और सर पर चढ़ा दो ऐसी चीजें कहकर। ये एक तरह का स्लेव माइंडसेट या फ्यूडल माइंडसेट ही तो है, नहीं तो और क्या है। और फिर यही लोग कहते हैं कि हम भगत सिंह को एडमायर करते हैं। हर 18 साल से अधिक के व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार है और उसका एक राजनीतिक इंक्लिनेशन होता ही है। उसके पास पूर्ण अधिकार है कि वो अपने राजनेता को ग्लोरीफाई करे और गलत होने पर सवाल करे। जब कोई बाहरी शक्ति देश के कानून के खिलाफ जाए तो उस पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करे, जो कि ट्विटर के मामले में लोगों ने किया। लेकिन दुग्गल साहब अपनी उसी क्लिशे बातों के साथ कि राजनेता की शिकायत करनी चाहिए की भावना से ग्रसित है। सिर्फ एक विशेष पार्टी के लिए ऐसा उनकी सोच है। लेकिन जब बात आम आदमी पार्टी की हो तो दुग्गल साहब एक दरबारी पत्रकार और पक्षकार दोनों ही बन जाते हैं। दुग्गल साहब खुद दिल्ली के चुनाव के समय पर दिल्ली की स्कूलों को 100% मार्क देते हैं और उसका क्रेडिट केजरीवाल सरकार को देते हैं। तब उन्हें राजनेता को सर पर चढ़ाने जैसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि उनके राजनीतिक एजेंडा पर यह सटीक बैठता है। हमारा मानना है कि कोई भी पार्टी हो, नेता हो या फिर बिजनेसमैन हो, सभी को कानून की परिधि में होना चाहिए। राठी एक्सपोज का यह प्रथम संस्करण आज ही समाप्त करते हैं। जाते आपसे अनुरोध है कि आपको वीडियो कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कोई सुझाव हो तो आप उसे भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।